कहते हैं हवा महल की हवा जिस तरफ चलती है सत्ता का झुकाव भी उसी तरफ ज़्यादा दिखाई देता है। हवा महल के इस झरोखे से क्या अब की बार बदलाव की हवाएं चलेगी? ये जानने के लिए हम चलते हैं हवा महल विधानसभा क्षेत्र, जहां पर जनता के बीच जनता के एग्जिट पोल में जाकर ये समझते हैं कि आखिरकार इस बार क्या है हवा महल की जनता का मूड। हवा महल विधानसभा क्षेत्र का यदि स्वाद आपको लेना है तो शंकर नमकीन भंडार पर आप आइए, लेकिन यहाँ की जो कह सकते हैं हम कि यहाँ की जो काम है वो किस तरह से हुए हैं, इसका स्वाद चखने के लिए हमें जनता तक आना होगा। हम यहाँ की जनता से जानते हैं कि आखिरकार महेश जोशी ने कितने वादे किए हैं। युवा वोटर्स काफ़ी प्रभावित करते हैं। आप युवा हो, क्या लगता है महेश जोशी ने कितना काम किया आपके क्षेत्र में? किया है, थोड़ा बहुत किया है, कुछ ज़्यादा कुछ खास किया नहीं। जिस हिसाब से उनको विधायक चुना गया है उस हिसाब से। मुद्दे क्या है इस बार के जनता के मुद्दे? यहाँ के जनता के मुद्दे तो क्या बताएं आपको, मुद्दे ही मुद्दे हैं हर चीज़ में। सरकार जो काम करना चाहिए वो काम कर नहीं रही। कई मुद्दे हैं, पेट्रोल वगैरह के इधर के, उसके ऊपर इतने दिनों से वो चल रही है हड़ताल, वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। पेट्रोल पंप वाले कर रहे हैं, तो ये तो करना जरूरी है, सरकार को करना पड़ेगा। हवा महल में क्या विकास हुआ? हवा महल में क्या विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ फिलहाल तो। कुछ नहीं हुआ। क्या विकास हुआ बताइए? क्या लगता है आपको हवा महल में जिस तरीके से ये कचौरी का स्वाद ले रहे हैं, क्या स्वाद बिगड़ गया है हवा महल का? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हवा महल ठीक है, हवा महल पे विकास हुआ है और हमारे महेश जी भाई साहब ने विकास करा है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छे काम करते हैं महेश जी। यहाँ सफाई व्यवस्था ये वो सब बढ़िया रहती है, ऐसा नहीं है। महेश जी अच्छे। ये नमकीन मिष्ठान ये जिस तरीके से जो स्वाद यहाँ पर देते हैं, तो उनसे भी हम जानते हैं कि आखिरकार किस तरह का स्वाद है। आपकी भाई साहब, आपकी दुकान बहुत फेमस है हवा महल क्षेत्र में। कितने लोग आते हैं एक दिन में? ठीक तो कोई आएगा नहीं, 500-600 तो आ ही जाते हैं। क्षेत्र के लोग खूब आते हैं आपके पास। तो ये स्वाद तो आपको जनता को देते हो, लेकिन यहाँ की जो राजनीति का स्वाद है वो किस तरह का स्वाद है? ठीक है, अभी तक तो सही हो रहा है काम वाम सब, लाइटिंग वाइटिंग सफाई वफाई सब ठीक है अभी तक तो। काम किया है महेश जी ने? हाँ, लाइटिंग वाइटिंग भी लगी हुई है, सफाई भी दोनों टाइम होती है और पानी वानी भी ठीक टाइम पे आया था दोनों टाइम पे। बाकी नालियों की भी, नालियाँ भी बनी है अभी। बिल्कुल, लोग जो यहाँ पर मिला जुला असर देखने को मिलता है। और भाई साहब, आपको क्या लगता है हवा महल में किस तरह से काम हुआ? बस हवा महल का पता नहीं अभी तो क्या काम हो रहा क्या नहीं हो रहा, तो गए नहीं। आप इसी विधानसभा क्षेत्र से ही हो? हाँ जी। तो आपको कुछ तो महसूस होता होगा ना? उस तरह कभी जाना नहीं हुआ ना, बहुत कम जाना होता है वहाँ। नहीं, आपका विधानसभा क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में क्या काम हुआ? काम क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, फालतू काम हो रहे जो हो रहे हैं। फालतू जैसे? फालतू तोड़ फोड़ है, ये काम हो रहा है। क्या काम ऐसे हैं जो नहीं हो रहे आपकी नज़र? कुछ सफाई वगैरह नहीं है, गंदगी खूब है यहाँ, जगह जगह देखो गंदगी मिलेगी तुम्हें, बस। और कुछ काम होने थे? बस। बिल्कुल, अलग अलग लोगों की यहाँ पर अलग अलग राय हैं। और ये विधानसभा क्षेत्र है हवा महल, जहाँ पर चहल पहल रहती है। घनी आबादी वाला ये इलाका है, जहाँ पर लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर आनंद लेते हैं। लेकिन हवा महल की जो सत्ता है, हवा महल में जो राजनीति है, वो किस तरह से, क्या इस बार हवा महल की सत्ता में उबाल आएगा? जिस तरह से अभी यहाँ पर चाय बन रही है और चाय का लुफ्त यहाँ पर बहुत सारे लोग उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है हवा महल की जो राजनीति है उसमें उबाल आएगा भाई साहब? अब देखो तो समय बताएगा, उबाल आएगा नहीं आएगा तो हम कैसे बता दें। अभी तो कोई वैसा है नहीं माहौल, कोई अभी कुछ भी चुनावी माहौल नहीं है यहाँ पर। चुनावी माहौल कुछ भी नहीं है अभी यहाँ पर काम हुए हैं हवा महल में? कुछ आपको लगता है हुए या नहीं हुए? कुछ काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। तो क्या बदलाव की बयार है या फिर वापस से रिपीट? देखो अभी चांसेस तो बदलाव के ही हैं। बदलाव के दिख रहे हैं आपको? हाँ जी। कैसे, क्यों? अभी तो पब्लिक है, जनता जनार्दन है, तो जैसा वो लोग बदलेगी वैसा बदल जाएगी वो तो। तो
चाय में उबाल आ रहा है मतलब? चाय में क्या उबाल आएगा? चाय तो पब्लिक सुबह शाम रोज डेली पीती है पब्लिक, चाय के बिना तो कैसे काम चलेगा? नहीं, मेरा कहने का मतलब सत्ता में भी यहाँ पर उबाल आ रहा है, राजनीति में भी। राजनीति में भी परिवर्तन बदला नहीं है। अभी देखो टाइम लगेगा, थोड़ा समय पास आएगा जब बदलाव बदलेगा। अभी कोई चीज़ नहीं कह सकते इस मामले में। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से यहाँ पर चाय पर चर्चा होती है, तो निश्चित तौर पर कई तरह की यहाँ पर चर्चा जो है वो राजनीति से संबंधित होती है, और इसी को लेकर यहाँ पर जो चर्चा है वो हम आगे ले जाते हैं। हवा महल की हवा का रुख जानने के लिए हम पहुंचे हैं ब्रह्मपुरी इलाके में, जहां हम आम लोगों से जानते हैं कि आखिरकार हवा महल की हवा किस तरफ है और पिछले 5 साल में यहां पर किस तरह से काम हुआ। आपसे जानना चाहेंगे, क्या लगता है हवा महल में पिछले 5 साल में विकास हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं हुआ। यहाँ ब्रह्मपुरी स्टैंड पे देखो इतना पानी भरता है कि पूछो मत। बरसात के दिन में पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान होती है, और यहाँ इतना ट्रैफिक होता है कि पूछो मत उसके बारे में। ट्रैफिक की असली वजह क्या है? असली वजह यही है कि यहाँ थोड़ा सा रास्ता चौड़ा हो। ई रिक्शा भी परेशान करता है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा, ये रिक्शा वाले बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि कितने रिक्शे चलते हैं। हवा महल में ई रिक्शा परेशान करता है आप लोगों को? हाँ जी, ई रिक्शा बिल्कुल परेशान करते हैं, और जाम रहता है पूरे रोड पे। छोटी चौपड़ से ब्रह्मपुरी तक बिल्कुल जाम रहता है। तो इस जाम का कोई समाधान नहीं निकाला पिछले 5 साल में महेश जी ने? महेश जी ने कोई समाधान नहीं निकाला है 5 साल में। और यहाँ पानी भरता है बिल्कुल, गनगोरी बाजार से लेके नीचे ब्रह्मपुरी तक फुल पानी से भरा हुआ रहता है। घुटनों तक पानी आ जाता है, आवागमन में बहुत परेशानियाँ आती है। लेकिन ई रिक्शा लोगों की सहूलियत के लिए है, लेकिन ये सहूलियत कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बन गया है। हाँ जी, बिल्कुल परेशानी बन गया है ये लोगों की। इस पे कंट्रोल किया जाए, सरकार से यही उम्मीद है कि कंट्रोल की जाए। आप भी हवा महल के वोटर हो? हाँ। क्या लगता है यहाँ पर हवा महल में विकास हुआ है? विकास भी आधा अधूरा हुआ है, कोई पूरा नहीं हुआ। सड़क जरूर बनी है, बाकी पानी की निकास की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? हाँ, पानी के निकास की व्यवस्था नहीं है। पानी की निकासी की व्यवस्था ठीक नहीं है यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है, और हम चाहते हैं कि सरकार अब की बात चेंज हो। बदलाव, यहाँ पर बदलाव की बयान बिल्कुल बहुत जरूरी बदलाव है। बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि ये सरकार तो जानती ही नहीं है, और यहाँ कोई आके देखता ही नहीं है। 5 सालों में इन्होंने कुछ आके किया ही नहीं है। आंखों से देखोगे तभी तो पता चलेगा ना कि यहाँ हो क्या रहा है। तो लगता है आपको कि यहाँ पर बदलाव होगा? बदलाव बिल्कुल 100% बदलाव होगा अब की बार। क्या लगता है और कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ पर इस बार हावी हो रहे हैं? सफाई के मुद्दे हैं सबसे ज़्यादा। ब्रह्मपुरी में सफाई व्यवस्था है नहीं, जैसा कि वो ऊपर आते हैं, ऊपर है जो बहुत कम हमारे वार्ड के अंदर बहुत कम आते हैं। कचरा एकत्र जगह जगह जहाँ कचरा पड़ा रहता है, सफाई व्यवस्था है बिल्कुल नहीं है ब्रह्मपुरी के अंदर। सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो यहाँ पर ट्रैफिक की है। ई रिक्शा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है लोगों को। सर, ई रिक्शा ओवरलोड है यहाँ पे विकास है नहीं, इतनी जगह है नहीं। यहाँ पे रिक्शा इतने बैठने वाले नहीं होंगे जिससे ज़्यादा रिक्शा है यहाँ पे, ठीक है। इतना ट्रैफिक हो जाता है, हम दुकानदार हैं मगर हम दुकानदारी नहीं कर पाते हैं यहाँ पे पानी इतना भर जाता है बारिश के मौसम में, ना तो पानी का विकास है यहाँ पे सफाई भी नहीं रहती। सफाई यहाँ पे जब रहती है जहाँ पे कोई फंक्शन होता है तभी सफाई रहेगी, मात्र 2 दिन 3 दिन बस। उसके अलावा यहाँ गंदगी पड़ी रहेगी। अभी आप देखोगे तो आपको जगह जगह गंदगी मिल जाएगी, ठीक है। सफाई आपको इतनी नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। ये अपना जो रंगीला राजस्थान है, सर ये रंगीला ही रहना चाहिए, ना कि गंदगी के भरपूर रहना चाहिए। तो रंगीला तो गंदीला बन गया पूरी तरह से। सर वो तो बना दिया गया है ना, बना थोड़ी ना, ये बना दिया गया है। तो जो आजकल की सरकारें ध्यान नहीं देती है, कोई आके देखता नहीं है। घर बैठे आपको थोड़ी पता चल जाएगा कि आपका बच्चा काम हो। जोशी जी ने यहाँ पर ई रिक्शा या फिर ट्रैफिक को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया। सर आपको लग रहा है कुछ किया होगा? क्योंकि यहाँ पे आप शाम को 4 बजे 5 बजे बाद आके देखिए, आपकी गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं निकल पाएगी, कार की बहुत दूर बात है, समझ रहे हो, इतना ट्रैफिक रहता है। तो महेश जी भी तो क्षेत्र में आते ही है। अब आते होंगे सर, आके दिखते ही नहीं तो मतलब क्या है? आपको नहीं दिखते? नहीं, यहाँ आते ही नहीं है। नहीं आते। आते भी होंगे तो इस टाइम पे आते होंगे जैसे कोई फंक्शन है, रिलेटेड सफाई होनी चाहिए, जनता देखती है। मात्र 2 दिन 3 दिन के लिए सफाई रहेगी, फिर वही गंदगी पड़ा है।
आम लोगों से मिले, आपसे मिले कि महेश जी की पिछले 5 साल में जो काम हुए हैं या फिर आपकी समस्याओं को लेकर कभी नहीं आए फील्ड में? मुझे नहीं लगता था, क्योंकि मैं तो एनी टाइम 24 घंटे यहीं रहता हूँ। मेरी तो शॉप भी सामने ही है। मुझे आज तक नहीं दिखे, ना यहाँ पे कोई सफाई दिखी है। वोट लेने के लिए जरूर आए? बिल्कुल, उसके लिए पहले, बाकी सारे काम बाद। तो इस बार भी आ रहे हैं महेश जोशी वोट लेने के लिए? मुझे नहीं लगता आपकी बार आएंगे। नहीं आएंगे? वोट लेने भी नहीं आएंगे? वोट लेने आएंगे, देने वाले थोड़ी ना जाएंगे। जवाब आपका क्या होगा? कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं? नो। वोटों से जवाब देंगे आप? बिल्कुल। देखिए, वोटों की ताकत अनगिनत होती है, इसलिए वोटों से जवाब देंगे इस बार के जो मतदाता है हवा महल विधानसभा क्षेत्र के। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ई रिक्शा पर हवा महल में किसी तरह का काम नहीं हुआ, क्योंकि ई रिक्शा बहुत सारे यहाँ पर चलते हुए दिखाई देते हैं। ट्रैफिक समस्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर जो मरम्मत का काम है वो यहाँ पर स्कूटर का किया जा रहा है। स्कूटर का मरम्मत का काम आप करते हैं? हाँ। सड़कें की मरम्मत यहाँ पर हुई है इस बार विधानसभा क्षेत्र में आपकी? नहीं हुई। यहाँ पर जो दुकानदार है वो भी बहुत सारे हैं जो अपनी अपनी दुकानें संभाल रहे हैं, लेकिन इस बार हवा महल की हवा किस तरफ जाएगी ये जानने के लिए हम एक और दुकान में पहुंचे हैं। भाई साहब, किस तरफ की जा रही है हवा महल का रुख? क्या चेंज हो रहा है इस बार? हवा महल का रुख इस बार चेंज होने की गुंजाइश है और होना भी चाहिए। क्यों? क्या कारण क्या है? क्या काम नहीं हुए? क्या विकास के दावे खोखले नजर आए, या फिर मंत्री जी ने जो दावे किए थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए? जितने काम होने चाहिए थे वो नहीं हुए पर्याप्त है, इसलिए लग रहा है कि इस बार हवा महल की हवा या रुख चेंज होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार हवा महल में? देखो, कांग्रेस ने इस बार बहुत सारे विकास के कार्य कराए हैं और इस बार वापस कांग्रेस रिपीट होगी और हवा महल में बहुत ज़्यादा काम कराए हैं यहाँ पर। धन्यवाद। आपको लगता है कि हवा महल से इस बार रिपीट होंगे महेश जी? विकास के तो सारे कार्य कराए हैं, अब कुछ रह गए हों तो वो भी पूरे हो जाएंगे। कब होंगे? अब तो आचार संहिता लगने वाली है। अब जो हो गए तो वो तो हो ही गए। हो गए वो हो गए, बाकी रुक गए। बिल्कुल, हो गए जो हो गए, बाकी सब यहाँ पर रुक गए। इसीलिए हवा महल की जनता यहाँ पर कह रही है कि विकास यहाँ पर अभी भी अधूरा है। हवा महल की हवा यहाँ से बदलनी चाहिए। चलिए और दूसरी तरफ जानते हैं कि जनता का मूड आखिरकार क्या है। हवा महल में अब हम पहुँचे हैं जयसिंहपुरा खोर में, जहाँ पर व्यापारियों की समस्या है, आम लोगों की समस्या है और दूसरे मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर बात करेंगे कि आखिरकार जनता का मूड इस बार क्या कहता है, क्या जनता का रुझान इस बार हवा महल क्षेत्र को है। भाई साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है इस बार व्यापारी, यहाँ के आम लोग क्या बदलाव की बयार चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं साहब बदलाव। यहाँ पे पहले तो कोरोना से पिटे हुए हैं यहाँ पे लोग बाग, उसके बाद ये महेश जोशी एमएलए, इसने हमारे यहाँ सारा व्यापार खराब कर रखा है। इसने यहाँ 160 फुट रोड यहाँ प्रस्तावित कर दी है, जबकि यहाँ ऐसी जरूरत नहीं है। 40 फुट ऑलरेडी यहाँ पे है। यहाँ पे काफ़ी नुकसान हो रहा है, काफ़ी उग रहे हैं, व्यापार सारा खत्म कर दिया इन्होंने, चौपट कर दिया, मनमानी कर रहे हैं। जो 160 फीट की जो सड़क की बात कर रहे हैं, क्या उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर? जी नहीं है साहब, बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी नहीं है। आसपास में ना कोई ऐसी इन्होंने कोई योजनाएं दे रखी, नहीं है कोई कॉलेज है, नहीं यहाँ कोई बस स्टैंड है, ऐसी कोई योजनाएं नहीं है ताकि उसके लिए यहाँ आवागमन होए। सब यहाँ से सिटी में जाते हैं। 40 फुट पे आराम से चल रहा था, अगर इसको 10-10 फुट बढ़ा देते हैं 60 फुट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन्होंने हरदर्मी कर रखी है, मनमानी कर रखी है और इन्होंने कहा मैं कोर कमेटी से मिलूंगा, आज तक ना मिलाए ना बात करी, कुछ भी नहीं करा। मनमानी का आरोप यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसी मनमानी क्यों हो रही है? क्यों हो रही है इस तरह की मनमानी? क्या जनता से सरोकार नहीं है मंत्री जी का? सर, मंत्री जी का सरोकार की बात नहीं है, उनकी कुछ भूमाफियाओं से कुछ सुनने में आता है कि उन्होंने भी ज़मीनें ले रखी है, इसके वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी के भाव बढ़ाने की वजह से उसको आमजन को परेशान कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे 30 साल से 40 साल से बस्ती रह रही है और रोड पे सबों को पट्टे भी इशू करे हुए हैं, रजिस्ट्री भी करी है और 40 फुट रोड पे था। अब इन्होंने अचानक से उठा के अपना मुद्दे को वापस गरमाने के लिए, अपने भूमाफियाओं को खड़ा करने के लिए ये रोड का बढ़ावा देना चाहते हैं। भूमाफियाओं के आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, क्या ये सच है? दम है इस आरोपों में? सही है सर ये बात। और जो रोड बना हुआ है वो उसको दोनों साइड से पाइपलाइन डाली है ना, जब से ज़्यादा परेशानी हो रही है।
कहीं 5 फुट का भी रोड है, कहीं 10 फुट का रोड है, कहीं है ही नहीं, रोड ही नहीं है। तो ज़्यादा समस्या तो इस वजह से आ रही है। समस्याएं लोगों की बिल्कुल यहाँ पर जिस तरीके से व्यापारियों की समस्या है, क्या लगता है ये रोड यहाँ पर चौड़ी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और चौड़ी होगी तो इसके नुकसान क्या है? मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष किशन सिंह नाम है मेरा। यहाँ पे सब हम लोग खुद रोड के विरोध में नहीं है, हम खुद लिख के देके आए भाई ठीक है, जो अभी इस वक्त रोड है चौड़ा जो करने की ज़रूरत है उतना ही चौड़ा किया जाए, 160 फुट की कहीं ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आप रोड को देखेंगे तो मात्र 2 साल से 10 फुट पे ये जितने भी व्हीकल्स चल रहे हैं 10 फुट पे चल रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको नालियों को डाउन करके और अगर 60 फुट के 50 फुट के समथिंग आप इस रोड को कर देते हैं तो यथास्थिति आराम से साधन चल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है 160 फुट रोड की ज़रूरत कहाँ है। ऐसा कोई भी ऐसा काम नहीं है। अभी जैसे मंत्री जी ने बीसलपुर लाइन डलवाई, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका। कॉलेज का, स्कूल का जो भी उन्होंने काम किया उसके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन ये रोड का जो कार्यक्रम 160 फुट का लेके चल रहा है, आप देखेंगे इन दुकानदारों 1500 कम से कम 1500 दुकानदार इससे प्रभावित हो रहे हैं। और दुकानदारों के अलावा भी आप ये देखेंगे कि दोनों साइडों में से कम काफ़ी हद तक काफ़ी मकान जा रहे हैं और काफ़ी भारी तादाद में नुकसान हो रहा है। इस सब्जी मंडी से आगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उन लोगों के पास रहने को एक कमरा है जो कम से कम 3 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, उन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है ज़बरदस्ती। हम ये निवेदन करेंगे आप लोगों से भी, सरकार से, भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से भी, कि इसको 60 फुट का रोड किया जाए, इससे ज़्यादा इस रोड को नहीं किया जाए। और जिन लोगों का भी रोड के अंदर दुकान मकान कुछ भी जाता है उसका उचित मुआवजा दिया जाए, बाजार भाव से पुनर्वास हो उनका। ये सभी हम लोग ये चाहते हैं कि ये काम हो और 60 फुट से ज़्यादा रोड की ना तो आवश्यकता है और ना कोई ज़रूरत है यहाँ, पुनर्वास हो। लेकिन और दूसरे मुद्दे क्या है? क्या महेश जोशी ने जयसिंहपुरा खोर में पिछले 5 साल में विकास के काम किए हैं जो दावे किए थे? बिल्कुल किए हैं साहब। सीवर लाइन का भी काम चल रहा है अभी यहाँ पे, और बिशलपुर का भी चल रहा है, पानी की लाइन डाली है, और भी काफ़ी सारे काम किए स्कूल कॉलेजों के अंदर, सारा सब कुछ। अभी मेन मुद्दा क्या है कि ये इसका चल रहा है, रोड का ज़्यादा चल रहा है। तो ये क्या है कि हमारे 60 फीट हो तो बहुत अच्छा है। अभी खाली ज़्यादा 12 फीट का 13 फीट का रोड है पूरा, तो ये 60 फीट का हो तो बहुत अच्छा है। उसके अंदर भी अगर कम पड़े तो फिर हम आगे और चौड़ा करवाने के लिए हम तैयार हैं भाई। अभी कम से कम 60 फीट के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जो अपने बरामदे वगैरह है वो डाउन हो जाएंगे और काफ़ी अच्छी जगह मिल जाएगी उनको। ऐसे वो बिल्कुल व्यापारी इससे सहमत नहीं है कि 160 फीट यहाँ पर रोड हो। और भी यहाँ पर जो चौपाल बैठी हुई है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है तो ऐसी चौपाल बिल्कुल आम हो चुकी है। भाई साहब, आम हो चुकी है चौपाल पे किस तरह की चर्चा चल रही है आपकी, ये बताइए। हमारे से यार सबसे बड़ी समस्या रोड की चल रही है। ये जो रोड है प्रेजेंट टाइम में 10-12 फुट में है, जिसमें खूब यातायात चल रहा है, और अब इसको मंत्री महोदय ने 60 फुट का 160 फुट का कर दिया। तो जयसिंहपुरा में सिर्फ यही चर्चा है रोड की, और भी कुछ ही चर्चा नहीं? मैं रोड की चर्चा है सर। इससे हम कम से कम 2500 परिवार प्रभावित हो रहे हैं। तो हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है। हम यहाँ पंचायत ने हमारे पट्टे दिए, सन 76 से हम यहाँ बैठे हुए हैं, उसके बाद हम यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। तो लोग प्रभावित हो रहे हैं तो वोट भी प्रभावित होंगे आने वाले समय में? साहब, ये तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। और यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है, ना तो यहाँ कोई अच्छी से स्कूल है, कॉलेज भी नहीं है, और ना ही यहाँ पे कोई मेडिकल व्यवस्था है कोई बढ़िया सी, ना कोई यहाँ नालियों की व्यवस्था है, गंदा पानी बाहर रोड पे बहता रहता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। हम व्यापारियों के लिए यहाँ कोई पेशाब घर भी बनाया हुआ नहीं है, तो हमें बहुत बड़ी दुविधा होती है यहाँ पर। और फिर भी हमको 160 फुट बोल करके यहाँ से हटाया जा रहा है। हम बेघर हो जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। लेकिन जनता की सबसे बड़ी ताकत है वोट के लिए तैयार है जिस तरीके से अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं। जी हाँ, मेरा नाम विकास सैनी है। हवामेल प्रबंधक प्रभारी एकम सनातन भारत दल से हूँ। जो महेश जोशी द्वारा, विधायक द्वारा जो गठन किया गया है रोड का निर्माण के प्रति, वो बहुत नीची गणना के कार्य है। इन दो को मानने का योग्यता कार्य कर रहे हैं। जो रोड का काम था वो उचित लोगों को व्यापार मंडल से संग्रह दिया गया था मात्र 60 फुट का, लेकिन उन्होंने उसको 160 फुट के कर सभी इन दो को मकानों से दखल कर दिए और दुकानों से भी दखल कर रहे हैं। इसके बीच जो प्रतिविरोध और आक्रोश होता है, फिर भी जनता ने शांतिपूर्ण कार्य कर रहे हैं और शांतिपूर्ण के कार्य करते नाते उनकी सुनी नहीं जा रही। अब ये विद्रोह बहुत भयंकर होगा। माननीय महेश जोशी जी इसके जिम्मेदार होंगे, क्योंकि
जो अपराध उन्होंने किया है बहुत बड़ा अपराध है। ठीक है, उन्होंने ये काम कर दिया, लेकिन जनता तो तैयार है ना चुनाव के लिए, वोट देने के लिए। आपने मन बना लिया है अपना? नहीं, जनता तो वोट देगी साहब, लेकिन अब निर्णय तो हम सब करेंगे मिलके कि हमको क्या करना है। जब हमारे संग घोर अन्याय हो रहा है, जिनको रहने को 1 इंच जमीन नहीं रहेगी, घर बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे, तो वो तो निर्णय फिर मिल के करेंगे हम सब कि हमको जनता ताकत दिखाएगी अपनी? जनता ताकत दिखाएगी अपनी, जनता बिल्कुल ताकत दिखाएगी। तैयार है ताकत के लिए जनता? जनता बिल्कुल ताकत के लिए तैयार है। अभी सबसे बड़ा मुद्दा जयसिंहपुरा खोर का यही है कि जो 160 फुट का वो रोड बनाना यहाँ चाहते हैं, जबकि नेशनल हाईवे ही 160 फीट के नहीं है और ये एक बस्ती में से गुजरा हुआ रोड है। इसको 60 फीट तक कर दिया जाए तो यही बहुत है, लेकिन इससे बहुत सारे परिवार जो है प्रभावित होंगे। जिन लोगों की ज़िंदगी भर की पूंजी, छोटा मोटा कमरा बना के जो लोग रह रहे हैं, वो रोड पे आ जाएंगे। जब लोग रोड पे आ जाएंगे तो क्या कहते हैं, उसका बदला वो वोट से ही देंगे। और वोट जब आदमी रोड पे आ जाएगा, जिसका सब कुछ लुट जाएगा, तो वो फिर उनको क्यों वहाँ पे विधानसभा में भेजेगा, जो कि दोबारा वो हमें नुकसान पहुँचाएँ। तो इसलिए क्या कहते हैं, वोट की ताकत तो जनता को दिखानी ही पड़ेगी। और इस पे अगर उन्होंने विचार नहीं किया, पुनर्विचार नहीं किया, तो वो उनके लिए बहुत घातक होगा। ये परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। बिल्कुल। क्या लगता है जनता का एग्जिट पोल इस बार क्या कह रहा है हवा महल में? सर, जिस हिसाब से इन्होंने अपना दादागिरी मचा रखी है, उस हिसाब से तो हम नहीं चाहते कि ये सरकार दोबारा रिपीट हो। हमारा मन तो ये है कि जो काम करे बंदा, चाहे वो कोई पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे, चाहे बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे और कोई हो, हमारे को बंदा चाहिए काम करने वाला और जनता की सुनने वाला। विकास चाहिए, ये नहीं कि घर से बाहर कर दो फिर उसके बाद में आप अपना करो। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ के जो मुद्दे हैं जयसिंहपुरा खोर का, वो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि यहाँ पर जो रोड है वो पूरी चौड़ी की जा रही है। रोड की तस्वीर भी मैं दिखाना चाहूँगा कि जो रोड है वो यहाँ पर जिस तरीके से 160 फीट की चौड़ाई यहाँ पर किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो इसी बात को लेकर है कि कई लोगों की यहाँ पर दुकानें जाएगी, कई लोगों के यहाँ पर जो मकान है वो जाएंगे। और इसे लेकर जनता अब चुनाव से पहले पूरी तरीके से तैयार है। तो हवा महल में हमने जगह जगह जाकर ये जाना कि आखिरकार जनता का रुझान क्या है, जनता का एग्जिट पोल क्या है। तो बिल्कुल जनता पूरी तरीके से तैयार है और जिस तरीके से अब आने वाले समय में पता लग जाएगा कि आखिरकार जनता का मूड क्या कह रहा है। कैमरा पर्सन राहुल चौहान के साथ आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।